नमस्कार दोस्तों, गुरु विदंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआईपी की। और वो भी एसआईपी, एक छोटी सी एसआईपी, 1000 रुपया पर मंथ की एसआईपी अगर हम करते हैं तो हमें 20 वर्षों बाद कितना रिटर्न मिल सकता है और उस पर कितना टैक्स लग सकता है। ये दोस्तों आज हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि आपको 1000 रुपये की एसआईपी अगर आप करते हैं तो 20 वर्षों में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये जो है म्यूचुअल फंड का में इन्वेस्ट करने के लिए एक ही बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसका नाम है एसआईपी। एसआईपी से दोस्तों आप जो है अपनी दीर्घकालिक जो लंबी समय में आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न बनाता है और कंपाउंडिंग का आपको लाभ मिलता है। और एसआईपी से हमें एक एवरेजिंग मार्केट का जो आपका एवरेज है वो मिलता है, प्लस जो है आपका महंगाई से इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। जैसे कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जो है मार्केट के हिसाब से आपका बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों, एसआईपी में अगर इन्वेस्ट करते हैं आप तो आपको लंबे समय में अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो कि आपका बैंक, पोस्ट ऑफिस की जो आरडी होती है वहां से भी कहीं ज्यादा अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि हम अपनी 1000 की एसआईपी से कैसे हम 20 वर्षों में कैसे कितना हम पैसा बना सकते हैं, कितना रिटर्न मिल सकता है और मेरा कितना मूलधन जमा होगा और मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, ये और कितना टैक्स लगेगा, ये सारी चीजें जो है आप जो है देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1000 रुपए की एसआईपी 20 वर्षों में 15% के रिटर्न से, दोस्तों यहाँ पे हमने रिटर्न 15% लिया है। मान लीजिए आप एक अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी चलाते हैं और जिसका जो है रिटर्न लमसम 15% के आसपास का आ रहा है, लगभग आपका 15% का अगर रिटर्न उस फंड ने परफॉर्मेंस किया या करेगा या कर रहा है तो आपका कितना 20 वर्षों में रिटर्न के हिसाब से कितना मिलेगा। यानी कि 1000 रुपए की एसआईपी 20 वर्षों के लिए 15% के रिटर्न के हिसाब से हमें कितना मिल सकता है या मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर हम 1000 रुपए के हिसाब से 20 वर्षों तक जमा करते हैं, एसआईपी हमारी चलती है, तो 2,40,000 रुपया तो हमारा मूलधन ही हो जाएगा। मेच्योरिटी अमाउंट जो है आपका 20 वर्षों में अगर हम 15% का ही रिटर्न लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि अगर मान लीजिए वो फंड, जिस फंड में हमने अपनी एसआईपी किया है और 15% के एवरेज में रिटर्न बना के दे रहा है, तो हमारा मेच्योरिटी अमाउंट 13,29,205 रुपया बनेगा। अब दोस्तों देखना है कि जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट बना, इसमें से आपका जो ये टैक्स एप्लीकेबल है, यानी कि जो आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से टैक्स लगते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो दोनों टैक्स जो बन रहा है वो आपका ईएसटी सीजी और एलटीसीजी में आपका 165 रुपया और 1,36,164 रुपया, ये आज के हिसाब से का करंट का जो है आपका टैक्स का रेट है, जो आपका टैक्स एप्लीकेबल होता है। यानी कि फिर 1,36,329 रुपया आपका दोनों टैक्स मिला करके ये आपका टैक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि हमने जो जमा किया मूलधन, इस पे हम 1000 की एसआईपी पे 20 वर्षों में 15% के हिसाब से हमें कितना एक्यूड रिटर्न मिल रहा है, मतलब एकदम रिटर्न जो हमें मिल रहा है, बेनिफिट जिसको बोलते हैं या ग्रोथ बोले, तो आपको 10,89,205 हुआ। यानी कि जो आपका मूलधन है उसको हटा दिया जाए तो आपका 10,89,205 आपको एक्चुअल एक्यूड रिटर्न हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर एक सिंपल तरीका सा अपना लेंगे, आप 1000 रुपए की एसआईपी अगर आप करते हैं
और उसको आप बिना कुछ इधर उधर देखे, बिना कहीं कुछ भी, बस आपका फंड अच्छा फंड है, आप अच्छा फंड सिलेक्शन पोर्टफोलियो बनाते समय आपने अगर देख लिया कि हाँ ये हमारा बेस्ट फंड है, और उसका पास्ट का पीछे का अगर आपने देखा कि हाँ ये रिटर्न अच्छा चल रहा है, इसका रिटर्न अच्छा बना के दिया है पिछले 10 15 20 सालों में, तो दोस्तों आप अगर अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अगर 15% के हिसाब से अगर वो रिटर्न बना के दिया तो 20 वर्षों में आपको 13,29,205 रुपया बना के देगा। दोस्तों एक छोटी सी रकम जो आप 1,000 रुपया पर मंथ आप बचाएंगे, इसी 1,000 रुपये पर मंथ को आप अपना खर्चा समझ के इसको छोड़ देंगे, तो दोस्तों 20 साल बाद आपको ये पैसा 13,29,205 रुपया बना के देगा। दोस्तों अगर थोड़ा सा और आपने पेशेंस रखा और अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा सा बदल दी, अगर जैसे कि आप 1,000 रुपया पर मंथ आपका चल रहा है, ठीक है, चलने दीजिए चलने दीजिए चलने दीजिए, अगर मार्केट की कोई करेक्शन बड़ा करेक्शन आता है इन 20 सालों के बीच में, क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारित है कि हमें ये एसआईपी 20 साल चलाना है, मार्केट में कुछ भी हो, गिर जाए एकदम, कितना भी मार्केट करेक्शन हो जाए, गिर जाए, शेयर मार्केट गिरावट पे है, कुछ भी हो जाए, बस आपको एसआईपी आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए 20 साल बाद मुझे ये चीज हासिल करना है। तो दोस्तों आपको ये तो रिटर्न मिलेगा ही, लेकिन इस 20 साल के दौरान में आपके पास अगर थोड़ा सा, जब मार्केट करेक्शन पे है, अगर कहीं आपने टॉपअप भी डाल दिया, यानी कि जब मार्केट आपका करेक्ट हुआ और आपने उस गिरावट के दौर पे थोड़ा थोड़ा टॉपअप डाल दिया, यानी कि लमसम समझ के थोड़ा थोड़ा आपने सिंगल अमाउंट में अगर डाल दिया पैसा, आपके पास अगर बचत का पैसा है, तो दोस्तों ये जो वेल्थ क्रिएशन आप देख रहे हैं, इसको जल्दी बनने में बहुत कम ही समय लगेगा 20 साल की अपेक्षा, और जल्द से जल्द आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। और अगर आपने समय पूरा वही दिया और टॉपअप भी लेते रहे, तो इसका जो आप ये रिजल्ट देख रहे हैं, ये कहीं कुछ और रिजल्ट होगा। तो दोस्तों जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि इतना पैसा मेरा बन सकता है। तो दोस्तों इसलिए ये एक आपका मोटिवेशनल वीडियो है, आप अपने दिमाग से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, या आप जिससे भी समझते हैं उस अपने हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरा तो बस ये उद्देश्य है कि हम आपको गाइड करते रहें, इन्वेस्टमेंट मोटिवेट करते रहें, आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी देते रहें दोस्तों, और मेरे पास जो भी जानकारी है हम आपको देते रहेंगे दोस्तों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप जरूर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे, हम जरूर आपके कमेंट को लेंगे और उस पर एक वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो आज का। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कोई भी कमेंट को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।